अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम न्यू नाइन्थ की मैथ की एक्सरसाइज 2.4 की पार्ट 2 करने लगे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 से फर्स्ट पार्ट में मैंने लाज ऑफ लॉगरिथम और क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 3 तक मैंने करा दिया था। ये क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 2.4 का पार्ट नंबर 2 बना रहे हैं हम। इसमें सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 4 में पूछ रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल हैं, शॉर्ट में बहुत इंपॉर्टेंट सवाल हैं। इनको आपने अच्छे तरीके से करना है क्योंकि ये बोर्ड में लाजमी पूछेंगे आपसे। एक्स की वैल्यू लाजमी पूछेंगे, कोई एक क्वेश्चन लाजमी पूछेंगे। आप लोगों ने इसको अच्छी तरह से करना है। पहला क्वेश्चन है log 2 प्लस log x इज इक्वल टू 1। अच्छा, log 2, अब ये हमारे पास लॉ की प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है। फर्स्ट लॉ जो हमने पढ़ा था पिछली एक्सरसाइज में, मैंने प्रूफ भी कर दिया था कि फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, फोर्थ लॉ, ये जो हमारे पास होते हैं लॉ के डेरिवेट किस तरह होते हैं, इनकी प्रूफ किस तरह होती है, वो हमने पढ़ा था। इसमें हमने देखना है कि दो वैल्यूज़ के बीच में अगर प्लस है, सिंगल लॉग में हमने बनाना है तो बीच में मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है ना। जब सिंगल लॉग की तरफ आते हैं तो उल्टा काम होता है, मल्टीप्लाई होती हैं। अगर इसको एक्सपेंड करना था तो फिर इस तरह बना देते हैं हम। तो ये हमारे पास बन गया जी, मल्टीप्लाई हो रही है, लॉग सिंगल बन जाएगा और ये 2 और x आपस में मल्टीप्लाई हो गए। बीच में मल्टीप्लाई नहीं लगाते क्योंकि अच्छा नहीं लगेगा, x कंसीडर किया जाएगा। तो इस तरह हमने 2x ही लगा दिया, पता होना चाहिए कि ये मल्टीप्लाई है बीच में। अच्छा, इनको एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखना है हमने। लॉग ख़त्म करना है। अब आप खुद देखें कि जिसकी बेस नहीं होती उसका लॉग के साथ अगर बेस ना हो, इसके LOG के साथ, तो हमारे पास बेस क्या होती है, कंसीडर की जाती है 10, क्योंकि 10 नहीं होती है ना इसकी बेस। अगर बेस मेंशन होती तो फिर तो और होती। अगर मेंशन ना हो तो हमें पता है कि लॉग की जो बेस होती है, कॉमन लॉग की जो बेस होती है वो हमारे पास होती है 10। एक होता है LN नेचुरल लॉग, वो अलग होता है, उसकी जो बेस होती है वो E होती है और उसकी वैल्यू भी मैंने बताई थी पिछली वीडियो में, आप देख सकते हैं। अच्छा, अब जब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखते हैं, यहाँ पर अगर हम लगा दें बेस, फ़र्ज़ किया 10, क्या बेस हमारे पास है 10 बेस है जी, हमने लगा दी। जब हम बेस को लॉग को ख़त्म करते हैं तो क्या होता है, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू आपस में इंटरचेंज हो जाती हैं। ये ऊपर आ जाएगी, 10 की बेस 10 की पावर बन जाएगी और 2x सामने आ जाएगा, देखें। अच्छा, ये हमने एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखने के बाद 10 की पावर 1, ये वाली 10 की पावर 1 का मतलब 10 नहीं होता है 2x। हमने x मालूम करना है, 2 इधर मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड हो जाएगा। इसको हम कटिंग करें तो हमारे पास 5 आंसर बचता है। 5 हमारे पास आंसर आ गया जी। log 2x बेस 2 है, अब इसकी भी बेस 2 है और यहाँ हमारे पास x और 8x है, 8 है सॉरी, इज इक्वल टू 5। अब देखें बीच में दोबारा प्लस आया हुआ है, तो सिंगल लॉग की तरफ जब हमने जाना है, हमने x मालूम करना है, ये वाला सिंगल लॉग की तरफ जब जाना है, सिंगल लॉग बनाना है, तो x और 8 आपस में क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई। देखते हैं नेक्स्ट स्टेप में हम देख लेते हैं कि ये देखो, ये हमारे पास आ गया सिंगल लॉग। बेस तो 2 थी, दोनों की बेस तो वैसे रहेगी, और ये 8x आ गया इज इक्वल टू 5। अच्छा, इसको भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है हमने। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे जब लिखेंगे, ये बेस अपनी जगह पर रहेगी, ये 5 ऊपर बेस की पावर बन जाएगी और 8x सामने चला जाएगा, देख लें। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास ये 2 की पावर 5, ये वाला, इसको हमने इधर लिख दिया और ये वाला इधर लिख दिया। इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप इसको इधर लिखें, इसको इधर, इंटरचेंज कर सकते हैं दोनों को। अब 2 की पावर 5 का मतलब क्या है, 2 को 5 बार मल्टीप्लाई करवाएं। 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, 8 2 ज़ार 16, 16 2 ज़ार 32, ये देखें 32 बन गया, ये हमने लिखा। फिर x हमने मालूम करना है, तो x जब मालूम करना हो तो आपको पता है कि ये साथ मल्टीप्लाई और दूसरी साइड पर आके डिवाइड हो गई। इसको डिवाइड हम क्रॉस करेंगे, सिंप्लीफाई करें, 8 1 ज़ार 8 4 ज़ार, तो 4 हमारे पास आंसर आ जाएगा जी। नेक्स्ट है थर्ड पार्ट, 81 की पावर x है इज इक्वल टू 243 की पावर x प्लस 2 है जी हमारे पास। अब देखें, आप 81 को पहले बना लें, ये क्वेश्चन है हमारे पास। 81 को हम बना लेते हैं जी। 81 को हमने सिंप्लीफाई करना है, यानी कि आप इसके फैक्टर बना लें 81 के। ये देखें हमारे पास, सॉरी 3 वाला टेबल जा रहा है, 3 2 ज़ार 6, यहाँ पर 8 है, कैरी बन जाएगा 21, 3 7 ज़ार 21, 3 9 ज़ार 27, 3 3 ज़ार 3 1 ज़ार, 1 2 3 4, 4 बार आ गया जी पावर 4।
3 की पावर 4 लिख सकते हैं 81 को। अच्छा, फिर हमारे पास इसको भी कर लेते हैं हम ना, 2 4 3, इसको भी हमने फैक्टर बना देना है, फैक्टर के हमने चेंज कर देना है। 3 8 ज़ा 24 और 3 1 ज़ा 3। बाकी 81 को हमने कर लिया उसी तरह। देखें ए हमारे पास आ गया तो 3 27 आ जाएगा, ये हमने किया हुआ 81 के बाद। 3 9 ज़ा 3 3 ज़ा 3 1 ज़ा 1 2 3 4 5, ये देखें 3 की पावर 5 बन जाएगा, यानी कि 2 4 3 को हम 3 की पावर 5 लिख सकते हैं। ये वैसे आ गया हमारे पास। अच्छा, अब ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ब्रैकेट में है ना, तो 4x बन जाएगा, इकट्ठे हो जाएंगे। लेकिन ये वाला जो है इसके साथ नहीं मल्टीप्लाई हो रहा है, दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो 5 के साथ x के साथ मल्टीप्लाई होगा 5, तो 5x बन जाएगा। और ये 5 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 10 आ जाएगा, 5 2 ज़ा 10। ये देखें हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखें बेसिस दोनों सेम हो, ये हमने पिछले क्वेश्चन किए हैं, पिछले एक्सरसाइज में, पिछले हमने वीडियो में भी की, मैंने बताया आपको। बेसिस जब सेम हो तो वो कट जाती है, पावर एक दूसरे की इक्वल आ जाती है। देखें बेसिस सेम है, सो 4x इज इक्वल टू 5x प्लस 10, ये हमने लिख दिया। अब देखें ये वाली वैल्यू मैं पहले लिख दूँ, इसको इधर लिख दूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, दोनों को हमने चेंज कर दिया। क्योंकि x की ये बड़ी है तो इसको इधर लेके आएंगे हमारे पास यहाँ माइनस हो जाएगा, 4 का यहाँ प्लस का इधर माइनस हो गया, ये इधर प्लस का है 10, इधर जाके माइनस का हो जाएगा। तो हमारे पास 5x में से 4x निकालें तो सिंगल x 1 बचेगा, तो x इज इक्वल टू माइनस का 10। ये हमारा 4 का पार्ट नंबर 4 है। 1/27 होल की पावर हमारे पास है x की -6 इज इक्वल टू 27। अब देखें आपने पहले एक्सरसाइज 1.2 में मैंने आपको बताया था कि अगर हम दो वैल्यूज़ के ओवर में हों तो उनकी पावर हमने अगर प्लस में माइनस में करनी हो या हम ओवर चेंज करें उनके, तो ऊपर जो पावर होती है ना वो चेंज हो जाती है। देखें ये ऊपर ले आया, ये नीचे, तो इसकी पावर के साथ माइनस आ गया। पहले पावर देखें इस तरह है, तो जब इसको चेंज करेंगे ना पावर चेंज हो जाएगी, यानी कि पावर माइनस में चली जाएगी। अगर प्लस में होगी तो माइनस हो जाएगी, माइनस होगी तो प्लस हो जाएगी। देखें ये प्लस की है ये वाला, तो देखिए हमने बाहर -1 लगा दिया, क्योंकि हमने इनको चेंज किया, ये ऊपर ले गए ये नीचे ले आए, तो पावर ने चेंज होना है, ये लाजमी रूल याद रखना है। अच्छा, फिर हमारे पास क्या आ जाएगा जी, -1 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो -x, -1 इसके साथ होगा तो +6 हो जाएगा जी, -1 प्लस। बाकी ये आ गया। अब बेसिस दोबारा सेम है, 21 सेम है, कट जाएंगे, यानी कि बिकॉज बेसिस आर सेम, सो -x प्लस 6 इज इक्वल टू 27। ये आ गया हमारे पास। 6 इधर प्लस के उधर लेके माइनस हो गया, तो 1 में से 6 निकालें तो माइनस का 5 बचेगा, क्योंकि प्लस का -5 बचेगा। ये माइनस से ये माइनस गया तो x इज इक्वल टू प्लस का 5 आ जाएगा हमारे पास। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर है 5। ये हमारे पास क्वेश्चन है log 5x - 10 इज इक्वल टू 2। हमने x मालूम करना है। देखें इसकी बेस नहीं है हमारे पास, तो सिंपल सी बात है, हमने 10 कंसीडर कर लेनी है। 10 कंसीडर नहीं करनी बल्कि होती है, क्योंकि हमने ये वीडियो बनाई है पीछे, जो हमारे पास कॉमन लोगार्थम होता है उसकी बेस 10 होती है, तो इसलिए 10 आ गई, कॉमन लोगार्थम है LOG। तो ये हमारे पास अब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे, ये वाली वैल्यू इधर चली जाएगी सामने, ये सामने वाली वैल्यू इस 10 की पावर बन जाएगी जी। देखें लॉग ख़त्म हो जाता है ना, तो ये वाली दोनों आपस में चेंज हो जाती हैं। ठीक है, हमने चेंज कर लिया, तो ये 10 की पावर 2 का मतलब क्या है, 10 × 10 100 इज इक्वल टू 5x - 10, वैसे लिख दिया हमने। अब हमने देखना है कि हमने क्या किया, ये 10 इधर माइनस का इधर आके प्लस का करवा दिया, क्योंकि इधर माइनस का दूसरी साइड पे लेके आएंगे प्लस का, इधर 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पर आके डिवाइड करवा देना है। इन दोनों को डिवाइड करवाएं तो हमारे पास 22 आंसर आ जाएगा x का। नेक्स्ट है हमारे पास log बेस 2 है, x + 1 है, माइनस log बेस 2 है, x - 4 है, इज इक्वल टू 2। अब इसको सबसे पहली बात एक्सपोनेंशियल फॉर्म में मैंने लिख लिया था, लेकिन उससे पहले आप ये वाला कर लें कि ये दोनों बीच के में माइनस है, दो लॉग हैं, बीच में बेस सेम है, बीच में माइनस है। जब माइनस हो रहा हो तो सिंगल लॉग में जब लेके जाते हैं तो ये वाली वैल्यू ओवर में चली जाती है, माइनस डिवाइड होती है ना, डिवाइड हो रही होती है तो बीच में माइनस आता है। तो जब सिंगल वापस लेके जाना है तो लॉग माइनस के बाद वाली जो वैल्यू होती है वो ओवर में चली जाती है। ये देखें सिंगल लॉग बन गया, बेस दोनों की 2 थी, बेस तो वैसे रहना है। अच्छा, ये इज इक्वल टू 2 वैसे आ गया। अब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जब लिखना है, बेस 2 के ऊपर ये वाला 2 आ जाएगा और ये वाली सारी वैल्यू जो होगी ना सामने चली जाएगी। ये दोनों चेंज होती है ना, ये वाली वैल्यू चेंज हो जाएगी सामने, ये वाली इधर, ये देखें 2 ऊपर आ गया और ये वाली वैसे इधर आ गई। अब ये 2 की पावर 2 का मतलब है 4, 2 2 ज़ा 4, ये वैसे आ गया। अब देखें हमने ना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवानी है,
हमने x मालूम करना है ना, इसका ओवर नहीं है तो इसका ओवर हम 1 होता है, क्योंकि हमें पता है जिसका ओवर नहीं होता उसका ओवर 1 होता है। अब देखें ये वाली वैल्यू इसके साथ मल्टीप्लाई, ये वाली इसके साथ, ये वाली वैल्यू उठा के इसके साथ मल्टीप्लाई करवा दी। इधर आगे हमारे पास ये 1 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वैसे कि वैसे वैल्यू आएगी x+1। 4 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 4x आ जाएगा, 4 4 + 16 हो जाएगा जी, इज़ इक्वल टू x+1। वैसे नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाएगा जी, आप देखें 4x, ये वाला x इधर प्लस का, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का, इधर प्लस का इधर आके माइनस का, ये माइनस का 16 है, उधर जाके प्लस का हो जाएगा। x वाली वैल्यूज़ को हम अलग करना चाह रहे हैं क्योंकि हमने x मालूम करना है, तो x 4x में से एक x गया तो 3x बचेगा, इज़ इक्वल टू 17 ऐड हो गए। तो हमने x मालूम करना है, 3 का कोई काम नहीं है इधर, 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पर ले जाएंगे तो वो डिवाइड हो जाएगा जी, हमारे पास x की वैल्यू आ गई। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास जी, फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग विद द हेल्प ऑफ लॉगरिथम टेबल। बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग है, बहुत वेरी 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 इंपॉर्टेंट जिसे कह सकते हैं ना इस चैप्टर का ये क्वेश्चन नंबर 5 बहुत इंपॉर्टेंट है लॉन्ग के लिहाज से। पिछली जो मैथ थी ना न्यू ओल्ड बुक, उसमें भी ये वाले क्वेश्चन थे, एक्स मालूम करना था, लॉग एंटी लॉग लेना पड़ता है इनमें, तो ये आपने अच्छे से करने हैं। एक एक वीडियो को, एक एक सवाल को अच्छे से आप बैठ के वीडियो स्टॉप करें, उसको लिखें और उसको समझें कि किस तरह हुआ है, क्योंकि आगे अगर ऐसे आप लोगों ने समझना है तो फिर आपको समझ नहीं आएगा। तवज्जो से आपने कलम उठा के बैठना है तो आपको समझ आ जाएगा, लिखते जाना है साथ साथ। अच्छा जी, ये हमारे पास क्वेश्चन है, हमने लॉग की मदद से, लॉग टेबल की मदद से हमने वैल्यूज़ मालूम करनी है जी। किस तरह लॉग लेना है वो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया है इसी एक्सरसाइज की, वो आपने वहाँ से देखना है। अच्छा, ये हमारे पास क्वेश्चन है, सबसे पहला काम क्या करना है जी, आपने लेट करना होता है एक्स के इक्वल लेट कर लिया, जो भी वैल्यू गिवन है सबसे पहला काम एक्स के इक्वल लेट कर लिया जी। ठीक है, लेट करने के बाद फिर लॉग ले लेना है दोनों साइड पर हमने लॉग ले लिया जी। ठीक है ना, कोई प्रोसेस नहीं किया, जस्ट इसके साथ लॉग, इसके साथ भी लॉग लगा दी, क्योंकि हमने ऊपर लिखा है लॉग लेने से। अच्छा, टेकिंग लॉग। अब हमने प्रॉपर्टीज़ यूज़ करने, लाज। देखें, हमने लाज पढ़ा था कि अगर दो वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही हैं तो बीच में प्लस आ जाता है, लॉग दोनों के साथ अलग अलग हो जाता है और यहाँ पर प्लस आ जाता है, और जब दो वैल्यूज़ डिवाइड हो रही हूँ तो उनके बीच में माइनस आ जाता है। देखिए, ये वैल्यू डिवाइड हो रही है तो इसके साथ माइनस लॉग भी आएगा और ये इधर चली जाएगी माइनस के बाद। ठीक है ना, ये हमने पिछली वीडियो में सारा कुछ पढ़ा हुआ है, तो आप लोगों ने फिर अच्छे से करते जाना है साथ साथ जी। नेक्स्ट है हमारे पास जी लॉग एक्स। वैसे अब इसकी वैल्यू लॉग, अब या तो आपके पास बुक होनी चाहिए, बुक में सारा कुछ दिया हुआ है, मैंने बताया भी है किस तरह टेबल से देखना है आप लोगों ने। 36 को आपने 8 के कॉलम में देखना है और आगे कोई वैल्यू नहीं है तो बस कुछ भी नहीं करना, 36 को 8 के कॉलम में देखें, वो हमारा आंसर आ जाएगा। बस सिंपल सी बात है। इसका जो हमारे पास करेक्टर है वो 0 है, हमने पिछली वीडियो में बताया सारा कुछ, मैं ज़्यादा इसमें डिटेल में नहीं जा रहा। या फिर आप सिंपल करें, कैलकुलेटर उठाएं, लॉग लिखें और ये वाली वैल्यू लिखें, ये आंसर आ जाएगा जी हमारे पास। फिर प्लस है, लॉग लिखें, ये सारी वैल्यू आ जाएगी, या टेबल से देख लें, टेबल वाला मेथड मैंने समझाया हुआ है। माइनस, ये लॉग लिखें, सारी वैल्यू, ये आंसर आ जाएगा जी। अब क्या करना है जी, लॉग एक्स तो वैसे आ रहा है, इन दोनों को प्लस कर दें और जो आंसर है उसको इसमें से माइनस कर दें, ये वाला उसमें से माइनस कर दें, तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। हमने असल में एक्स मालूम करना है, तो ये लॉग एक्स की तो वैल्यू है। लॉग क्या काम कर रहा है इधर, लॉग को इसको हमने हटाना है, भगाना है यहाँ से। तो हमने क्या करना है, या तो लॉग को इधर से उधर ले जाएं दूसरी साइड पर। जब लॉग को एक साइड से दूसरी साइड पर ले जाते हैं तो एंटी लॉग बन जाता है वो। या तो ये कर लें कि एक्स इज इक्वल टू डायरेक्ट कर लें एंटी लॉग और ये वैल्यू लिख दें ये वाली, या फिर आप इस तरह लिखा करें अच्छे बच्चों की तरह कि आप लिखें टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड। देखें, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, हमने दोनों साइड पर इधर भी एंटी लॉग लिख दिया, इधर भी एंटी लॉग लिख दिया। अब लॉग से एंटी लॉग हमेशा कट जाता है, एक्स जो है वो बच जाएगा। तो एंटी लॉग लिखें, शिफ्ट प्रेस करें, आपके कैलकुलेटर में बिल्कुल ऊपर ऊपर इस साइड पर शिफ्ट का बटन होगा, फिर शिफ्ट के बाद आप लॉग प्रेस करें, 10 लिख के आ जाएगा ऊपर, तो इसका मतलब है एंटी लॉग आ गया। फिर एंटी लॉग लिख के ये वाला आंसर लिखें और आपके पास ये आंसर आ जाएगा जी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 2। ये वैल्यू है हमारे पास, 3 वैल्यूज़ है, मल्टीप्लाई हो रही हैं। सबसे पहला काम जो मैंने कहा, सबसे पहली बात
एक्स के इक्वल लेट कर लिया। फिर क्या लिखना है जी, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, इधर भी लॉग आ गया, इधर भी लॉग आ गया, ब्रैकेट में लिख दिया क्योंकि वैल्यूज़ 3 है, मल्टीप्लाई हो रही है ना, तो हमने लिख दिया। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, अब प्रॉपर्टी यूज़ करनी है, यानी कि लाज यूज़ करना है इसके, सारी वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही हैं। जब वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही हूँ, लाज ऑफ लॉगरिथम यूज़ करना है, तो क्या आ जाएगा बीच में, लॉग सबके साथ अलग अलग हो जाएगा और बीच में प्लस आ जाएगा। देखें, लॉग सबके साथ अलग अलग और प्लस आ गया बीच में। अब क्या है, लॉग को टेबल की मदद से वैल्यू लिख दें, आपके पास टेबल है, बुक है, या आप टेबल बोर्ड में लेके जा सकते हैं, बोर्ड में आप जब टेबल लेके जा सकते हैं वहाँ से इस्तेमाल कर लें। देख लें किस तरह देखना है, वो मैंने बताया हुआ है पिछली वीडियो में, आप पहले वो देखें, फिर आपको टेबल से मदद मिल जाएगी। या फिर आप कैलकुलेटर भी लेके जा सकते हैं, कैलकुलेटर से लॉग लिखें, ये वैल्यू लिखें, प्रेस करें इक्वल, ये आंसर आ जाएगा। फिर इसकी भी हमने वैल्यू निकाल ली, इसकी वैल्यू निकाल ली। अब ये तीनों के बीच में प्लस है, ऐड कर देना इन तीनों को प्लस किया तो हमारे पास ये आंसर आ गया। अच्छा, हमने लॉग को अब यहाँ से भगाना है, तो मैंने क्या कहा, लॉग को जब ख़त्म करना हो तो टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, हमने एंटी लॉग ले लिया जी, इधर भी एंटी लॉग आ गया, इधर इसके साथ भी एंटी लॉग आ गया। देखें, एंटी लॉग से लॉग कैंसिल, एक्स बच जाएगा, और एंटी लॉग शिफ्ट प्रेस करें, लॉग लगाएं और ये वाली वैल्यू पुट करें, हमारे पास ये आंसर आ जाएगा जी। ठीक है, आसान है, बस कैलकुलेशन ही करनी है, और कैलकुलेशन आप लोग कैलकुलेटर से या लॉगरिथम टेबल से भी कर सकते हैं। ये हमारे पास थर्ड पार्ट है जी, 20.46 होल की स्क्वायर है, मल्टीप्लाई 2.4122 ओवर 754.3। लेट, सबसे पहला काम लेट कर दिया हमने जी, बाकी कोई प्रोसेस नहीं, वैसी की वैसी वैल्यू लिखी हुई है, देख लें आप। फिर टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, ठीक है, दूसरा प्रोसेस यही हमारा मेथड है ना, पहले एक्स के इक्वल, फिर लॉग ले लेना है, दोनों साइड पर लॉग आ गया जी। अब यहाँ पर लॉग की प्रॉपर्टीज़, लाज यूज़ करने हैं हमने। देखें, ये लॉग एक्स वैसे लिखते जाना है। अब दो वैल्यूज़ के बीच में मल्टीप्लाई हो रही हैं, बीच में प्लस आ गया जी, ठीक है, ये अलग हो गई, ये वैल्यू अलग हो गई, ठीक है, ये डिवाइड हो रही है, इसके साथ लॉग हो लिखेंगे लेकिन ये माइनस में आएगा ऊपर, ठीक है, ये हमने अच्छे तरीके से पढ़ा हुआ है। फिर ये हमारे पास स्क्वायर है, पावर है, पावर क्या होता है, पावर रूल ये बताता है कि पावर को शुरू में ले आते हैं। देखें, शुरू में लिखें, ये वैसे लिख दी, ये भी अभी वैसे लिखा हुआ है, कोई फ़र्क नहीं है इसमें, जस्ट हमने इस स्टेप में ये 2 उठा के स्टार्ट में लिया पावर को। अब 2 वैसे, लॉग लिखें, ये वाली वैल्यू लिखें, आपका आंसर आ जाएगा, लॉग लिखें, ये वैल्यू लिखें, ये आपका आंसर आ जाएगा, लॉग लिखें, ये वैल्यू लिखें, आपका आंसर आ जाएगा। ये माइनस है तो माइनस की वैल्यू होगी जी, ठीक है। लॉग एक्स वैसे, ये 2 अब इनके साथ पहले मल्टीप्लाई करवा लिया, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है ना इस वैल्यू के साथ, सबके साथ नहीं, सिर्फ इसके साथ हो रहा है। ये वैसे है, ये भी वैसे लिख दिया हमने। देखें, अब इन दोनों को जमा, ये दोनों प्लस हो रही हैं, इन दोनों को प्लस कर दिया हमने। फिर जो आंसर आएगा माइनस प्रेस करके आप ये वैल्यू लिखें तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा जी। कैलकुलेशन ही करनी है, जस्ट आप लोग ये तो कैलकुलेशन कर सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास लॉग एक्स। अब लॉग को ख़त्म करना है बेटा, एक्स हमारे पास बचाना है, तो टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, एंटी लॉग ले लिया, एंटी लॉग से लॉग कैंसिल, तो एक्स बच जाएगा, एक्स इज इक्वल टू एंटी लॉग, और ये वैल्यू आ गई जी। एक्स और एंटी लॉग किस तरह लेना है, शिफ्ट का बटन दबाएं और फिर लॉग दबाएं, फिर ये वैल्यू लिख दें और इक्वल प्रेस करें, ये आपका आंसर आ जाएगा जी, ठीक है। अब हमारे पास है जी पार्ट नंबर 4। देखें, 9.364, फिर होल के अंडर रूट और फिर 3 है हमारे पास रेडिकंड में, मल्टीप्लाई 21.64 ओवर 3.21। सोल्यूशन, सबसे पहला काम एक्स के इक्वल लेट कर लिया हमने। फिर हमारे पास है जी टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, टेकिंग लॉग भी कर लिया। फिर देखें, दो वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही हैं, बीच में प्लस आ जाएगा, लॉग भी अलग अलग हो गया, इसके साथ अलग, इसके साथ अलग। फिर ये वाली वैल्यू डिवाइड हो रही है, ये देखें डिवाइड हो रही है तो माइनस और लॉग उसी के साथ आ जाएगा जी, ठीक है। फिर लॉग एक्स उसी तरह इज इक्वल टू 1/3, ये जो पावर है इसको स्टार्ट में लेके आना है, पावर ला यूज़ हो रहा है यहाँ पर, ये वैसे बाकी वैल्यू लिख दी, सिर्फ पावर को स्टार्ट में, बाकी ये सारा का सारा वैसे लिखा हुआ है। अब देखें, ये 1/3 तो पहले लॉग प्रेस करें और ये वाले वैल्यू पुट करें, ये आंसर आ जाएगा। लॉग लिखें, ये वाली वैल्यू लिखें, इक्वल दबाएं, ये आंसर, लॉग ये वैल्यू, ये इक्वल, आंसर आ जाएगा। अब ये वाली वैल्यू को 3 पे डिवाइड करना है, क्योंकि ये 3 नीचे है,
ये 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 1 ये वैल्यू लिख के देंगे और 3 नीचे आ जाएगा। 3 को डिवाइड करें इस पे तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। ये वैसे लिख दिए दोनों। अब क्या हो रहा है, इन दोनों को आपने प्लस करना है क्योंकि ये दोनों प्लस हो रही हैं। देखें ये प्लस का भी साइन है बीच में, ये दोनों प्लस हो रही हैं। जो आंसर है उसको ये माइनस, ये वाली वैल्यू निकाल दें, माइनस कर दें तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब हमने x निकालना है तो लॉग को यहाँ से भगाना है, ख़त्म करना है। तो एक ही मेथड है लॉग को ख़त्म करना है। तो या तो आप लॉग को साइड पर ले जाएं, एंटी लॉग बन जाएगा। उससे बेहतर है तो आप यहाँ लिखें टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड। लॉग का यानी कि उल्टा लेना है, उलट। तो ये एंटी लॉग से लॉग कैंसिल, x इज इक्वल टू 14.621। एंटी लॉग लिखें, शिफ्ट फिर लॉग, फिर आप ये वाली वैल्यू लिख के प्रेस करें इक्वल का बटन, ये आपका आंसर आ जाएगा जी। थोड़े लेंथी क्वेश्चन है, क्वेश्चन लेंथी हैं लेकिन बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। घबराना नहीं है आप लोगों ने, बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन है। द फॉर्मूला टू मेजर द मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक्स इज गिवन बाय m इज इक्वल टू लॉग बेस 10 है, a ओवर a नॉट है। इफ एम्पलीट्यूड a इज 10,000 एंड रेफरेंस एम्पलीट्यूड ए नॉट इज 10, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक्स। देखें सबकी ये फार्मूला दिया हुआ है, ए नॉट की वैल्यू भी दी हुई है, ए की वैल्यू भी उसने बता दी है जी। एम मालूम करना है हमने, ठीक है ना। ए की वैल्यू ये है हमारे पास और ए नॉट की भी 10 है। देखते हैं हम क्या है। देखें फार्मूला ये दिया हुआ है ना, देखिए सवाल में दिया हुआ है उसने फार्मूला सारा। ये देखिए हमने वैसे फार्मूला पहले लिखा, फिर हमने ना लॉज की प्रॉपर्टीज़ यूज़ करनी है, लॉग की लॉज यूज़ करने हैं। प्रॉपर्टीज़ भी बोलते हैं, लॉज भी बोलते हैं। देखें दो वैल्यूज़ डिवाइड हो रही हैं तो बीच में क्या आ जाएगा, माइनस। हमने पढ़ा था सेकंड लॉ, इसको हमने कोशेंट लॉ का नाम दिया था पिछली वीडियो। इसी के एक्सरसाइज का जो फर्स्ट पार्ट हमने बनाया है उसमें ये मैंने तफसील से समझाया हुआ है। देखिए बेस 10 है तो ये बेस 10 ही रहेगी। ए की वैल्यू मैंने बताया, देखें ए की वैल्यू उसने बताई है 10,000, ये लिखा हुआ है 10,000, हमने ए की वैल्यू पुट कर दी। फिर हमारे पास ए नॉट की वैल्यू क्या है, देखें ए नॉट की वैल्यू 10 है, वो मैंने ए नॉट की वैल्यू पुट कर दी, ठीक है ना। ए की वैल्यू आ गई, ए नॉट की वैल्यू आ गई। अब क्या करना है जी, इसको हम लिख सकते हैं 10 की पावर 4। 10 की पावर 4 का मतलब क्या है, 1 के बाद 4 जीरो, देखें 4 जीरो है ना, 10 की पावर 4 बन जाएगा, ये वैसे लिख दिया। अब देखें पावर लॉ क्या कहता है कि पावर शुरू में चली जाती है जी, पावर शुरू में आ गई, बाकी लॉग 10 और 10 आ गई, ये वैसे आ गया। अब क्या करना है जी, आपको पता है कि जब बेस और ये वाली वैल्यू सेम आ जाएं तो वो आंसर बन देते हैं। लॉग हो, ये दोनों वैल्यूज़ बेस और ये वैल्यू जो हो ऊपर पावर वाली, ये दोनों सेम आ जाएं तो उसका आंसर 1 आता है। तो ये देखें हमारे पास ये भी 1 बन गई वैल्यू, ये भी 1 आ गई। देखें 4 × 1 - 1 इसके ये वाला, और क्या आ जाएगा, 4 में से 1 माइनस करेंगे, 4 1 = 4 -1, ये हमारे पास 3 आंसर आ जाएगा। अब्दुल्ला इन्वेस्टेड 1 lakh इन अ सेविंग स्कीम एंड गेन्स इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 5% पर annum, so that the value of this investment after T years is ₹Y. This is modeled by an equation. ये इक्वेशन बताई हुई है उसने, जिसका आपने इस्तेमाल करके सॉल्व करना है। और जो टी है जी, जो टाइम पीरियड है, ये हमारे पास क्या है जी, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। फाइंड आफ्टर हाउ मैनी ईयर्स द इन्वेस्टमेंट विल बी डबल। वो कहते हैं कि हमारे पास ये 1 लाख जो दिया है तो आपने ये 5% के रेट से कितने साल लगेंगे कि ये वाली अमाउंट डबल हो जाए, ठीक है ना। ये हमने मालूम करना है, फॉर्मूला बता दिया हमने। जब डबल बात की है तो यहाँ पर 1 लाख नहीं लिखना, 2 लाख लिखना है हमने वाई, ठीक है ना। तो वाई की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 2 लाख, क्योंकि हमने डबल ही लेना है ना। हमने ये असल में ये टी फाइंड करना है, जबकि ये इसकी शर्त बताई है कि ये वाई जो है ना टाइम, ये हमारे पास डबल हो जानी चाहिए अमाउंट, ठीक है जी। वाई की वैल्यू हमारे पास 2 लाख आ गई, क्योंकि 1 लाख का डबल 2 लाख बनता है। अच्छा, ये फार्मूला भी हमने वैसे लिखा, ये वाई की वैल्यू हमने इधर लिख दी, बाकी ये 10,000 और ये वैसे लिखते जा रहे हैं। अब इसका क्या काम है, हमने असल में टी फाइंड करना है। ये इधर मल्टीप्लाई और ये इधर आके डिवाइड हो जाएगी, ये सारी जीरोज़ यहाँ से कट जाएंगी तो यहाँ पर 2 बच जाएगा, बाकी ये हमने वैसे लिखा हुआ है। देखिए हमने जो चीज़ फाइंड करनी है ना, वो पावर में मौजूद है, टी। तो पावर में जब मौजूद हो तो हमने क्या लेना होता है, लॉग ले लेना होता है दोनों साइड पर। हमने इधर भी लॉग ले लिया, इस साइड के साथ इसके साथ भी लॉग ले लिया।
तो log 2 ये वैसे लिख देंगे। अब log क्या बताता है कि अगर पावर हो तो फिर पावर शुरू में चली जाती है। देखें t था पावर में, शुरू में चला आया जो हमने मालूम करना है, फिर log और ये वैल्यू वैसे आ जाएगी हमारे पास। log 2 को लिखें कैलकुलेटर में तो ये आंसर आ जाएगा, t वैसे log 1.05 लिखें तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब हमने t मालूम करना है, ये वाली वैल्यू इधर मल्टीप्लाई और ये दूसरी साइड पर आके क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी जी। देखें ये हमारे पास आके डिवाइड हो रही है वैल्यू, इन दोनों को आप डिवाइड करें 14.19 बनता है जी। 14.19 को हम अगर राउंड ऑफ करें तो हमारे पास 14 ही बनता है। तो मतलब ये हुआ कि अगर हम 5% के रेट से हम उसको इंटरेस्ट लगाएं, इंटरेस्ट उस पर लगाया जाए तो 14 साल के बाद जो वैल्यू होगी ना वो डबल हो जाएगी। वाई जो हमने 2 लाख हमने बनाना है वो 14 साल के बाद जाके बनेगा। अगर 5% से बढ़ा दें तो फिर हमारे पास आंसर कम हो सकता है, यानी कि जल्दी ही डबल हो सकता है। हुरिया इज हाइकिंग अप अ माउंटेन वेयर द टेम्परेचर टी डिक्रीजेज बाय 3%। सवाल में ही सारा कुछ दिया होता है, थोड़ा सा उन्होंने बस गड़बड़ करने, आपको माइंड को कंफ्यूज करने के लिए इतने बड़े सवाल दे देते हैं। बाकी हैं आसान, ये अच्छे से करने हैं, ये भी कर लें। वैसे इतने इम्पोर्टेंट तो नहीं है, लेकिन कोई पता नहीं है कि न्यू बुक है इस बार, तो कौन से सवाल आपसे पूछ सकते हैं, वो कौन से नहीं पूछ सकते। तो ये अच्छे सवाल आसान है तो कर लें आप लोग। अच्छा, डिक्रीजेज बाय 3% और अ फैक्टर ऑफ 0.97 फॉर एवरी 100 मीटर अप द इनिशियल टेम्परेचर एट सी लेवल इज 20 डिग्री सी यूजिंग फार्मूला। ये फार्मूला उसने दिया हुआ है जी। कैलकुलेट द टेम्परेचर एट हाइट ऑफ 500 मीटर। वो कहता है कि जो हुरिया है वो पहाड़ पर कितना हमारे पास, ये हमारे पास लिखा हुआ है जी, जितना वो हर यानी कि 100 मीटर ऊपर जाती है, 100 मीटर 100 मीटर ऊपर जाने के बाद वो 3% जो टेम्परेचर है वो डिक्रीज़ हो रहा है। टेम्परेचर डिक्रीज़ हो रहा है 3% हर 100 मीटर के बाद ऊपर जाने के बाद। वो कहते हैं 500 मीटर ऊपर जाने के बाद टेम्परेचर कितना होगा। वैसे जो टेम्परेचर है वो 20 डिग्री सी है, मैंने देखना है। अच्छा जी, टी हमारे फार्मूला उसने दिया हुआ है ये वाला, ये हमारे सवाल में उसने फार्मूला दिया हुआ है, ये देखें ये हमारे पास फार्मूला आ गया। टी इज इक्वल टू T1 हमारे पास क्या है 20, ये दिया हुआ है, एक 20 डिग्री सी है, और 0.9 ये हमने वैसे लिखा। एच हमारे पास जो है वो 500 मीटर है, क्योंकि 500 मीटर के ऊपर वो कितना टेम्परेचर हमने मालूम करना है ना, तो ये हमारे पास ओवर 100 ये पहले से दिया हुआ था। एच की वैल्यू हमने 500 पुट कर दी और ये हमारे पास वैसे आया हुआ है। हमने ये टी ही मालूम करना है ना, तो देखें 20 इसकी वैल्यू, ये वैसे, अब ये वाली वैल्यू भी वैसे। क्या किया हमने, जस्ट ये 2 0 से ये 2 0 कटवा दिए तो 5 बच गया ऊपर। ठीक है, हमारे पास 5 आ गया। टेकिंग लॉग ले लिया हमने जी। लॉग लेने के बाद आप ज़रा देखें, log t इज इक्वल टू log 20, ये तो वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही हैं। जब मल्टीप्लाई हो रही हैं तो बीच में क्या आ जाता है जी, प्लस, तो log अलग अलग हो गया। अब यहाँ पर पावर रूल भी लगा लें, ये देखें पावर रूल भी लग गया, पावर शुरू में चली जाएगी, पावर शुरू में आ गई जी। अब क्या करना है, log लिखें 20 लिखें, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। फिर 5 वैसे और log लिखें, ये वाली वैल्यू लिखें, माइनस में आएगा 0.0132 माइनस में आएगा। ठीक है, अब इसके साथ ये मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास माइनस, ये प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, और माइनस इसके साथ 5 मल्टीप्लाई करवाएं तो ये आंसर आ जाएगा। अब इसमें से ये वाली वैल्यू माइनस करवा देनी है जी। ये देखें हमने माइनस करवा दी। log t इज इक्वल टू 1.2348, ये हमारे पास आ गया जी। टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, एंटी लॉग लिया हमने, log और ये वाला कट जाएगा। t इज इक्वल टू 17.17 डिग्री सी, ठीक है ना, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। एंटी लॉग लिखें, ये वैल्यू लिखें, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। यानी कि 500 मीटर के ऊपर जो 20% कम होता जा रहा है, हर 100 मीटर के बाद 20% कम होता जा रहा है टेम्परेचर, तो 500 मीटर के बाद 20 डिग्री में से 17.17 डिग्री सी बचेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास थी आज की 2.4 का पार्ट 2 हम बना रहे थे वीडियो। तो हमारे पास आप हमें फॉलो लाजमी कर लें, क्योंकि हम अच्छी अच्छी वीडियो बनाते हैं तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाता है। न्यू सिलेबस है तो अच्छे से आप लोग अभी से स्टार्ट कर दें पढ़ना।
क्योंकि अभी नहीं पता कि कौन से सवाल इंपॉर्टेंट हैं, कौन से जो इम्पोर्टेंट नहीं है, किस तरह का पेपर बनता है। फर्स्ट टाइम है ना ये वाली बुक, तो इसलिए आप लोग मेहरबानी करके पढ़ लें और दुआ में याद रखिएगा। हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी तक इजाज़त दीजिए, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अभी तक अल्लाह हाफिज़।